अमायरा, एक ऐसा सच जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। एक मासूम की मौत और उसके बाद खुलती पर्दों ने जन्म दे दिया नए सवालों के तूफान को। चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा जिस तरह से हमारे बीच में से अचानक से चली गई, उतने दिन बीत गए हैं, एक के बाद एक रहस्य खुलते जा रहे हैं और अब सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है बड़ा हैरान करने वाला है। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अमायरा का स्कूल बैग आखिर 10 दिनों तक स्कूल में कर क्या रहा था? जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में जो ये हृदय विदारक मामला हुआ, उसने पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया था। 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अब जो तथ्य सामने आया है उसने पुलिस और स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। परिवार का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी बैग तुरंत पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? क्या 10 दिनों में सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हुई होगी? 10 दिन तक अगर स्कूल में बच्ची का बैग पड़ा रहा, आप बताइए क्या क्या नहीं हुआ होगा? अमायरा के मामा का कहना है कि उन्होंने जब बैग की सुध ली तो स्कूल में बैग होने का पता चला। उनके मुताबिक बैग में एक 600 पेज की डायरी थी, जिसमें हो सकता है कि अमायरा के साथ जो जो हो रहा था, उन घटनाओं का, उसके तनाव का, बुलिंग का सब जिक्र होगा। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस ने इतनी बड़ी डायरी को एक ही दिन में पढ़ लिया? क्या किसी ने उसमें महत्वपूर्ण सुराग को देखकर भी अनदेखा नहीं कर दिया होगा? मानसरोवर थाने के एसएचओ की अगर माने लखन सिंह जी की मांग रहे हैं तो बैग की पहले दिन ही जांच कर ली गई थी और बैग को स्कूल लॉकर में रख दिया गया था। बाद में पुलिस ने उसे केस प्रॉपर्टी के रूप में जब्त किया, लेकिन परिवार इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। स्कूल पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कई बार, क्योंकि जिस तरीके से घटना होते ही पुलिस के आने से पहले सारे एविडेंस धो दिए गए और किसी भी ना प्रिंसिपल की ना टीचर की शक्ल तो आपने देखी हो इस मामले के बाद, तो बता दीजिए। एक तो सबूत खत्म किए, ऊपर से जानबूझकर सबूतों को मिटाने की कोशिश किए जा रहे हैं। अमायरा के परिवार का दावा है कि कुछ बच्चे अमायरा को परेशान करते थे। शिकायत क्लास टीचर तक भी पहुंची थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका कोई स्पष्ट जवाब स्कूल नहीं दे पा रहा है और अब मांग ये की जा रही है कि इसकी जांच अच्छे से हो, सारे के सारे जो भी पॉइंट हमने बताए हैं उस पर हो, स्कूल की भूमिका पर, पुलिस की देरी पर, डायरी की पूरी जांच हो, सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से देखा जाए, समझा जाए, शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाए और घटनास्थल की जो साफ सफाई की थी, इन सारे पहलुओं पर जांच करनी चाहिए और सरकारी हस्तक्षेप भी शुरू होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिकारियों ने परिवार से मुलाकात भी कर ली है और अब हस्तक्षेप करने का भरोसा दे दिया है। अभिभावक संघ पहले से ही उनके साथ है। हाल ही में दिया कुमारी भी उनसे मिलने गई थी और जांच के आश्वासन दे दिए थे, लेकिन आश्वासन देते देते 2 हफ्ते बीत गए साहब। सिर्फ न्याय की उम्मीद में परिवार अभी भी बैठा है और हर दिन एक नया सवाल खड़ा होता है और वो ये है, क्या हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी सुरक्षा हो रही है? अमायरा का परिवार तो सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठा है, लेकिन पूरी सच्चाई सामने कब आएगी, ये सवाल बड़ा यहां पर खड़ा होता है। इस मासूम को, अमायरा को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। और तमाम इस घटना के बाद सभी स्कूलों में क्या जांच हुई कि हमारे बच्चे जिस भी स्कूल में जा रहे हैं वहां सुरक्षा इंतजाम है कि नहीं? टीचर्स की काउंसलिंग हुई कि इन बच्चों को जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बुलिंग के कारण परेशान हो जाते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना होता है? पेरेंट्स की काउंसलिंग हुई कि आप कितने भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वक्त निकालना जरूरी होता है। वो 600 पेज की डायरी अगर अमायरा के बैग में थी तो क्या उनके पेरेंट्स ने कभी पढ़ी थी वो डायरी, जिसका क्लेम अब अमायरा के मामा सबके सामने कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल बैग में एक डायरी हुआ करती थी जिसमें अमायरा लिखती थी। क्या अमायरा के लिखे हुए पन्ने उसके माँ बाप ने पढ़े थे?
अगर पढ़े होते तो स्कूल में क्या क्या हो रहा था वो आपको बहुत पहले मालूम चल जाता। इस बच्ची की हर एक टीज उस डायरी में अगर लिखी होगी और 10 दिन तक स्कूल बैग स्कूल में पड़ा रहा, क्या गारंटी है कि वो पेज फाड़ ना दिए गए होंगे जिसपे वो टीस, वो कसर, वो तनाव और वो एहसास जो अमायरा ने झेले थे वो सब उतरे हुए थे। क्या गारंटी है कि वो अब डायरी में वो पेज मिल जाएंगे? क्या गारंटी है कि अमायरा की मौत के बाद कोई भी पेरेंट, हमने इतने वीडियोस बनाए उसके अंदर कोई भी जितने भी पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन यहां पर सवाल ये भी है कि क्या कोई पेरेंट आगे आया कि अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को? क्या ऐसी जागरूकता आनी नहीं चाहिए? आप अपने बच्चे से शाम को मिलते हैं ऑफिस के बाद तो क्या स्कूल बैग चेक करते हैं, उसकी डायरी चेक करते हैं, क्या वो लिख रहा है, क्या वो कर रहा है, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी घर से निभाई जा रही है? ये सवाल यहां पे भी बहुत बड़ा खड़ा होता है। पुलिस प्रशासन, स्कूल, सरकार सब मिली हुई है, उम्मीद कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन ये मामला पूरा का पूरा दब जाएगा। हम जैसे लोग भी थक जाएंगे आवाज उठाते उठाते। आप मुहिम शुरू कीजिए, उस मुहिम में संवाद आपके साथ पूरा खड़ा है, लेकिन बस यही अब चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और ऐसे बच्चे और पैदा ना हो और ऐसे स्कूल जो इन मासूम मौतों का जिम्मेदार है वो इतनी शांति से ना चल सके। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। मुहिम शुरू करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए संवाद से और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।